गृहस्थ जो है, गृहस्थ से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता और गृहस्थ से बढ़कर के कोई नरक नहीं हो सकता। ये हर घर की कहानी नहीं हो सकती। गृहस्थ को अगर ठीक से हमें चलाना आ जाए, गृहस्थ को अगर ठीक से हम चलाने लग जाएं, तो गृहस्थ से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। और गृहस्थ को चलाने में अगर हम फेल हो गए तो उस गृहस्थ से बढ़कर के कोई नरक नहीं हो सकता, कोई नरक। इसलिए गृहस्थ की एक ड्राइवरी है, पहले गृहस्थ का ड्राइवरी करनी चाहिए। जैसे हम रोड पर ड्राइवरी करते हैं और रोड पर ड्राइवरी करते समय क्या होता है, बोले सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी प्रकार गृहस्थ को चलाने की अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये जो बातें हैं ये असंस्कारी बच्चों की हैं, असंस्कारी घरों की हैं, लेकिन जहां संस्कार समाया हुआ होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। जिनके अंदर संस्कार होते हैं वो नारियां कभी नहीं कहती कि तुम माँ के संस्कारहीन मनुष्य कैसा है, बोले ते मृत्युलोके भवभार भूताम मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। जिसके अंदर संस्कार ऐसा न विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भवभार भूताम मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। संस्कार नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, मनुष्य योनि में रहते हुए भी एक मृग की तरह भार बन करके घूम रहा है। बोलना पड़ेगा हर हर। इसलिए भगवत प्रेमियों, संस्कार देने की आवश्यकता होती है। संस्कार बच्चों को देने भी चाहिए, क्योंकि घर में जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तब तक हमारा घर स्वर्ग नहीं बन सकता। इसलिए सबसे पहले तीर्थ करने से पहले अपने घर को तीर्थ बनाओ। घर सबसे बड़ा तीर्थ है। घर से बढ़कर के और कोई तीर्थ नहीं हो सकता। और तीर्थ कब बनेगा, घर तीर्थ कब बनेगा, जब घर के सभी सदस्य चाहेंगे कि ये घर तीर्थ बने। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को मारना ही पड़ता है। बहुओं के लिए कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करें, अपने पतियों से कराएं। ये बिल्कुल सत्य है, जगह जगह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन सासुओं के लिए भी है कि जिस घर में तुम बहू को लेकर के आई हो, जैसे तुम्हारी बेटी कहीं बाहर गई है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसको बेटी जैसा सम्मान दो, बेटी जैसा सम्मान। जिस दिन तुम उसको बेटी बना लोगी उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। जितना प्रेम तुम अपनी बेटी से करती हो उतना प्रेम तुम बहू से करने लग जाओगी, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आज की कथा में पूर्व में भी मैंने निवेदन किया था, माताओं को कभी भी अपने बेटियों के घर का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और बेटियों को कभी भी अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है। नहीं तो वो घर कभी चल ही नहीं सकता, बिगड़ जाएगा वो घर। हमारे काम हमारी बेटी नहीं आएगी। अगर बेटी काम आएगी भी तो हमें संसार में नीचा देखना पड़ेगा, निंदनीय होना पड़ेगा। काम तो हमारी बहू आएगी। बेटी हमारी सेवा करे,
हमें समाज में नीचा देखना पड़ेगा और बहू हमारी सेवा करेगी तो हम समाज में सिर उठा करके जी सकते हैं, सिर उठा करके जी सकते हैं। इसलिए बेटियों को भी चाहिए कि अपनी माता पिता को समझाए, माँ तेरे काम वो आएगी, तुम उनको ही प्रेम करो, हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता ने दोनों का स्थान बराबर करा दिया। माता पिता मर जाते हैं तो श्राद्ध बेटों को ही करना पड़ता है, बहुओं को ही करना पड़ता है, बेटियां श्राद्ध नहीं करती। करती हैं क्या? और देखो श्राद्ध पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध का भी शिव महापुराण में बड़ा सुंदर उल्लेख है। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए पितृपक्ष में, अपने पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि जो अपने घर में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उस घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी वास करती है, सदा सर्वदा।